नमस्ते, रन्नू की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं बनाऊंगी तर्रोई की सब्ज़ी। इसे गिलकी भी कहीं कहीं बोला जाता है, तो मेरे इधर तो इसे तर्रोई बोलते हैं। चलिए इसकी मैं एक भरवा स्टाइल में सब्ज़ी बना के तैयार करूंगी। ना तो ये भरवा है और ना ही सिंपल सब्ज़ी। तो जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 500 ग्राम तोरी, और ये देखिए इसे मैंने अच्छे से धुल के साफ़ कर लिया है। अब इसे मैं छील लूँगी। आप इसे किसी चाकू की सहायता या चम्मच से या फिर आप छिलने से इसका छिलका उतार दीजिए। तो मैं छिलने से इसे अच्छे से छील लूँगी। और इस तरह से मैंने सारी तर्रोई को अच्छे से छील लिया है, और इसके ऊपर का भाग निकाल के इसे हमें इस तरह से बड़े बड़े पीस में काट लेना है। तो इस तरह से मैं बड़े बड़े पीस में इसे काटूंगी, और ऐसे हमें आगे और पीछे से दोनों साइड से अच्छे से चीरा लगाना है, जिससे कि मैं जब मसाले में डालूँ इसे तो अच्छे से ये मसाला इसके अंदर आ जाए। तो हमें इसे दोनों साइड से इस तरह से काटना है। और ये सारे तर्रोई में मैंने अच्छे से चीरा लगा लिया है। चलिए मैं अब इसे करूँगी थोड़ा सा फ्राई, जिसके लिए मैंने तेल गर्म कर लिया है, और इसमें मैं डाल देती हूँ कटे हुए तर्रोई को। और इसे अच्छे से हमें फ्राई करना है, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। तो मैं इसे अलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और हमें इसे हाई फ्लेम में ही फ्राई करना है। लो फ्लेम रहेगा तो ये अच्छे से वो हो जाएगी और पिसने लगेगी। तो हमें इसे हाई फ्लेम में ही फ्राई करना है, ना तो इसे ज़्यादा फ्राई करना है और ना ही ज़्यादा कम। तो मैं इसे मीडियम में फ्राई कर लेती हूँ। तो ऐसे उलटते पलटते हमें इसे फ्राई करना है जब तक कि इसमें चित्तियाँ ना आ जाए ऊपर। और ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा चित्तियाँ आ गई हैं। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे और फ्राई करूँगी, फिर मैं इसे निकाल लूँगी। और ये फ्राई हो गई है। थोड़ा सा एक बार मैं इसे और पलट देती हूँ। अब इसे मैं निकालूंगी। और सेम प्रोसेस से मैं सेकेंड राउंड की भी तर्रोई को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और ये भी फ्राई हो गया। चलिए मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। और इसी कढ़ाई में मैं बनाऊंगी सब्जी। तेल गर्म है तो इसे मैं डाल दे रही हूँ 1 चम्मच जीरा, और आधा तेज पत्ता, 2 साबुत लाल मिर्च, और 7 से 8 यहाँ पे मैंने ली है लहसुन, और उसे मैंने बारीक काट लिया है। एक मैं लूँगी यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे भी मैं डाल देती हूँ। और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैं इसे फ्राई करूँगी। और ये प्याज का कलर भी चेंज होने लगा है। थोड़ा सा मैं इसे और फ्राई करूँगी, फिर मैं ऐड करूँगी इसमें कुछ मसाले। और एक बार मैं फिर से प्याज को चलाऊँगी। और ये प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो चलिए मैं ऐड कर देती हूँ इसमें कुछ मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच मैं यहाँ पे लूँगी हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा मिर्च ले सकते हैं। आधा चम्मच मैं डालूँगी यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च। और इन मसालों को अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 पिसे हुए टमाटर।
और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और लो फ्लेम में मैं 3 से 4 मिनट के लिए मसालों को अच्छे से पकने देती हूँ। तो इसी तरह से हमें ना तो ढकना है मसालों को, इसी तरह से मैं पका लूँगी। ये देखिए मसाले तेल छोड़ने लगे हैं, मतलब अच्छे से भुन गए हैं। मैं इसमें डाल देती हूँ फ्राई की हुई तरोई को और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और फ्लेम को हमें लो ही रखना है और लो फ्लेम में मैं इसी तरह 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकने दूंगी। और इसमें मैंने डाला है आधा कप पानी, जिससे कि मसाले और सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो जाएं। और लो फ्लेम में मैं 4 से 5 मिनट के लिए सब्ज़ी को इसी तरह से पकने दूंगी। और इसमें जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए सब्ज़ी को इसी तरह से पकने दूंगी। हमें इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसे खुले में ही इसी तरह से पका लेना है। और ये सब्ज़ी हमारी पक गई है और इसमें मैं डालूँगी बारीक काट के थोड़ा सा हरा धनिया। और इसी स्टेज में मैं डाल दूंगी यहाँ पे बारीक काट के हरा धनिया और उसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फ्लेम को मैं कर देती हूँ बंद। और ये सब्ज़ी हमारी बनके तैयार है तरोई की। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए। तो चलिए मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनके एकदम से तैयार है सर्व करने के लिए। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। इस तरह से बनाएंगे तो आप इसे बार बार इसी तरह से बनाना चाहेंगे। तो चलिए मैंने तो बना ली है, अब आप भी बनाइए, खाइए। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर ये रेसिपी मेरी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।